हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। बिना अनुमति के इन्होंने बस लगा करके आपको सीधी भाषा बोले कि आपको जानकारी कब हुई? उसी जो होंगे उसको हम जो है कार्यवाही करेंगे उसके ऊपर। केवट टोला के लिए ही इस तरीके से जांच की जाएगी या योजना बनाई जाएगी कि जिले में सारे स्कूलों के लिए सारे बच्चे सुरक्षित रहें, या कुछ हम जानकारी ले लेंगे। और नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम जिला शिक्षा अधिकारी के केबिन में है, कार्यालय में है, और आपको बता दें कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, जिस समय शिक्षा मंत्री जो थे वो टेकाम साहब थे, उस समय उन्होंने ये साफ लफ्ज़ों में कहा था कि स्कूल का जो शैक्षणिक भ्रमण होता है उसमें नियमावली है, लगातार बीजेपी की शासन में बनी रही है और हम भी उसको पालन कर रहे हैं। उसमें साफ लफ्ज़ों में कहा था कि किसी नदी के तट में जाने के लिए, किसी प्लांटेशन में जाने के लिए, किसी प्लांट में जाने के लिए, कहीं सार्वजनिक जगह स्थल पर शैक्षणिक भ्रमण करने के लिए जो है वो नियमावली बनाई गई है और उसे कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद वो चीजों को पालन किया जाता है। शिक्षा विभाग के अलावा कलेक्टर को इसकी जानकारी होगी, पालकों को इसकी जानकारी होगी और वो जाएंगे। भ्रमण से फायदा ये था कि बच्चे जो पुस्तक में पढ़ रहे हैं उसे वो जाके प्रैक्टिकल देख सके और समझ सके, इसलिए ये योजना बनाई गई थी। और कहा भी गया था कि उसके लिए कैलेंडर निर्धारित किया गया था कि इस डेट पे या इस तारीख से या इस तारीख से इस तारीख तक बच्चों को भ्रमण कराया जा सकता है। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे, जानेंगे अभी जो केवट टोला में हादसा हुआ उसके कितने बच्चे गए थे, कौन सा टीचर गया था, कब गए थे, रात में गए थे, दिन में गए थे, हादसा हुआ, हादसा होने के बाद शिक्षा विभाग ने या हमारे प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्था की। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो हादसा हुआ था इसमें आपकी टीम, आपके विभाग ने कितनी गंभीरता दिखाते हुए कैसे चीजों को किया? ये शासकीय प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला केवट टोला के संयुक्त रूप से बच्चे को और टीचर जो है शैक्षिक भ्रमण के लिए बस्तर गए थे, जिसमें ये थी कि बिना अनुमति के इन्होंने बस लगा करके शैक्षिक भ्रमण के लिए चला गया है। जबकि कोई भी शैक्षिक भ्रमण करने के लिए शासन से, विभाग से परमिशन होता है। एक विशेष परिस्थिति में जहां पर शासन चाहती है कि बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कराया जाना है, उसके लिए विशेष अनुमति देते हैं। पश्चात ही बच्चे को और शिक्षक जो है जाते हैं, उस भ्रमण कराते हैं, वहां पर का परिदृश्य दिखाते हैं। जो जो चीज जो है जिनके लिए उनको बेनिफिट दिलाना रहता है उसको दिखा करके स्पॉट में ही दिखाया जाता है। आपको जानकारी कब हुई, फिर आपने किस तरीके से जो उनकी मदद के लिए जो योजना बनाई वो कैसा रहा? ये जो है मुझे 7 बजे 19 तारीख को प्राप्त हुआ है। जैसे ही मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुआ कि केवट टोला वाले जो बस टूर के लिए गए थे वो जो है ट्रक से टकरा गई है और बच्चे जो है हसदा हो गए हैं, इस प्रकार की जानकारी मुझे थाना गोटा टोला से प्राप्त हुआ फर्स्ट, जिनकी जानकारी मैं तत्काल ही कलेक्टर महोदय को दिया। इस प्रकार की घटनाएं हो गई है मैडम जी करके मैंने तुरंत बताया हूं और मैडम ने तत्काल उनके माध्यम से भी संपर्क किए, उनको बचाने की योजना जैसा भी हो। हमने वीडियो वहां के जो भारती मैडम उनसे भी संपर्क किए कि कैसे भी करके हमारे बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, जहां पर हॉस्पिटल है और अन्य सुविधाएं हैं उनको दिलाया जाए। इस प्रकार से हमने भी प्रयास किया है और वहां से ही जो डीओ जो कोंडा गांव के वही जो है 4 बच्चों को रायपुर के लिए रिफर किए, मेकाहारा के लिए। और मैं सबसे पहले तो कोंडा गांव ही जा रहा था और रास्ते से ही वापस होकर के मैंने तत्काल ही रायपुर चला गया, क्योंकि गंभीर वाले जो हैं हादे बच्चे उनको ज्यादा बचाना मुझे प्रथम फर्ज समझा और मैंने जा करके बच्चे को भर्ती भी कराए हैं, चारों बच्चों को मैंने ही। और प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा किया, मैडम से भी बात करवाया कि ताकि उसको तत्काल जो है अच्छा से उसका इलाज हो सके। उधर हमारे संचालक महोदय दिव्या मैडम भी आई थी, उनको भी हमने फोन किया था वहां से, तो उनका भी हमारा बहुत अधिक अच्छा सहयोग हुआ है।
आज की स्थिति में बच्चे सभी सुरक्षित हैं और ये निश्चित है कि बच्चे जो हैं, जो हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों को, और बच्चे समझ रहे हैं, उनके पालक भी समझ रहे हैं। और हमारे जो संचालक महोदय ने भी इनके लिए बीमा जो होता है ना, दुर्घटना बीमा होता है, उसके लिए भी अभी तत्काल जो है चारों बच्चों के लिए 1 लाख रुपया दिए हैं, जिसको हम आज प्रोसीजर के माध्यम से दिलाएंगे, उसको पालकों को मिलेगा, ताकि बच्चे को और कोई मेडिसिन वगैरह की जरूरत है। वैसे मेकाहारा जो सरकारी है तो अपने निःशुल्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन और कोई जरूरत पड़ेगा तो उनको हम इस दुर्घटना का जो राशि जो मिलती है उसको हम दिला रहे हैं। और बच्चे कोई हसदा यदि इस हसदे में कुछ चोट लगा वगैरह होगा तो उनको भी हम राशि दिलाएंगे उसको। सर, जो शिक्षा अधिकारी आपके मोहल्ला हैं, उनके द्वारा नोटिस जारी की गई है शायद शिक्षकों को और स्कूल को कि स्पष्टीकरण दें, ये क्या बात हुई सर? किस बात का स्पष्टीकरण ले रहे हैं? इसमें क्या है, बिना अनुमति के किसी को इस प्रकार की परमिशन नहीं है, तो तत्काल मेरे ही निर्देश से स्पष्टीकरण जो शिक्षक गए हैं उनको देने के लिए कहा गया है, वो स्पष्टीकरण दिया है। और मेरे द्वारा जो 3 संसदीय सदस्य का मैंने जांच समिति बनाया है कि वास्तव में ये लोग जो है कब गए हैं, है ना, और कौन कौन गए हैं, गांव के लोग भी कौन कौन गए हैं, आदि जानकारी जो है कलेक्ट करेंगे, और दोषी जो होंगे उसको हम जो है कार्यवाही करेंगे उसके ऊपर। सर, विधायक जो इंद्रसा मंडावी है, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया है कि इस केवटोला के अलावा 3 और स्कूल है। उन्होंने नाम बताया, मैं आपको नाम लिखे दे दूंगा। उन्होंने नाम बताया 3 स्कूल और है जिसमें पिकअप वगैरह बच्चों को पिकनिक वगैरह लेके गए, वो भी बिना अनुमति का था। ऐसी मेरा प्रश्न ये है, क्या सिर्फ केवटोला के लिए ही इस तरीके से जांच की जाएगी या योजना बनाई जाएगी कि जिले में सारे स्कूलों के लिए सारे बच्चे सुरक्षित रहें, या कुछ इस पे कैसा रहेगा? इसमें मेरा यही कहना है और शासन का भी है कि कोई भी अनुमति लेकर ही कहीं टूर मर जाए, अन्यथा ये जो अपने मन से ले जाते हैं, ये तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन है शासन की ओर से। और यदि जो हमारे बीओ साहब जो दिए हैं अभी स्पष्टीकरण, वो बिल्कुल सही है। और मंडावी जी जो कह रहे हैं कि कुछ स्कूलों में और शैक्षिक भ्रमण गए हैं, तो उनका हम जानकारी ले लेंगे, और जानकारी लेने के बाद उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे, और भविष्य में इस प्रकार की गलती को हमने दोहराएंगे नहीं। सर, एक लास्ट प्रश्न है मेरा ये, जैसे वो केवटोला जो स्कूल है वहां पे प्राइमरी भी है, मिडिल भी है, हाई भी है, संकुल भी केवटोला है, तो क्या स्कूल के लोग चले गए बिना बताए, बिना अनुमति की, तो क्या संकुल को इसकी जानकारी नहीं थी, वहां के प्रचारकों को इसकी जानकारी नहीं थी, या उसके माध्यम से बीओ को जानकारी? क्या कोई टीम वेरिफिकेशन फील्ड में कभी करती कि सारे लोग भगवान को छोड़ दिए? मैं घटना के बाद उनके संकुल प्राचार्य से बात किया तो उनका कहना था मुझे जानकारी नहीं है, जबकि जानकारी उनको होनी चाहिए थी। तो क्योंकि प्रभारी है तो प्रभारी उनको जिम्मेदारी से वो कर रहे हैं, है ना, जबकि ये जिम्मेदारी तो उनको होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहे हैं। स्कूल अवधि में यदि किसी प्रकार का हुआ है तो उसकी जानकारी रहना चाहिए, और यदि उसकी स्कूल अवधि के बाद यदि हुआ हो या उनके नॉलेज में ना हुआ हो, ये भी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनको जानकारी तो रहना चाहिए। इतनी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं इतने लोग, इतने बच्चे जा रहे हैं, 51 बच्चे जा रहे हैं, शिक्षक जा रहे हैं, तो ऐसे सब चीजों को, रसोइया जा रहे हैं, गांव के लोग जा रहे हैं, तो इनका कैसे उनको जानकारी नहीं होगा? यह मेरे समझ से परे है। मैं जांच करा रहा हूँ, कुछ कार्रवाई के लिए मैं लिखूंगा, कब कार्रवाई जैसा निर्देश होगा अधिकारियों का, क्योंकि ये प्राचार्य है ना, प्राचार्य के लिए जो अधिकृत अधिकारी होंगे, मैं तो जांच रिपोर्ट जो है जिनके जैसे जैसा समक्ष होगा, जैसे सहायक शिक्षक है लेवल का तक का हमारे अधिकार में रहता है कार्रवाई के लिए, उच्च वर्ग हेडमास्टर के लिए जेडी रहता है संचालक, उसके आगे जो है हमारे संचालक महोदय डीपीआई रहते हैं। तो जैसा जैसा अधिकार है उस क्षेत्र में जो है कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। मतलब बिना अनुमति के, बिना जानकारी के, बिना जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी दिए शैक्षणिक भ्रमण हो या कोई भी अन्य जो कृत्य हो जो स्कूल से जुड़ी चीजें होती है, अगर ऐसा करते हैं कि निगरानी की जाएगी और साथ में कार्रवाई भी जाएगी। सहयोग के साथ मैं आफ्ताब खान मोहल्ला, हम दिखाएंगे आपको
36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।